Hey everyone, I hope you guys are doing well and so guys आपका RRB PO मेंस का एग्ज़ाम जो है वो आज हो चुका है एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया है जितना आप कर सकते थे उस गिवन सिनेरियो में। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो मैनेजेबल थे और कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो कंपैरेटिवली इजी थे बाकी सब्जेक्ट से। सो आज इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कि आपके नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स कितने हैं और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस रेंज में रह सकता है। फॉर दैट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे। सो अगर आप लोग अभी आ चुके हो सेशन के अंदर तो फटाफट से सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, इधर देखो जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की तरफ से ये ज़रूर आया था कि मैम जीए थोड़ा सा यहाँ पर स्टैटिक वाला पॉइंट्स था, बहुत पुराना जीए भी पूछ रखा था एंड उसके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले देख लेते हैं, ऑलीवुड वाईटी चैनल पर हमने एक पोल कंडक्ट कराया था। पोल जो था उसके अंदर हमने ना दिया हुआ था डिफरेंट यानी कि बिलो 90 वाले कितने स्टूडेंट्स थे, हाईएस्ट थे 43% ने बिलो 90 यहाँ पर बोला कि उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहे हैं। 91 से 100 के बीच में 22% स्टूडेंट्स आर सेइंग कि उनके अटेम्प्ट्स हैं। 101 से 110 के बीच में 15%, 111 से 120 के बीच में 8% एंड अबव 120 आर 12% स्टूडेंट्स। और ये आपके वोट्स थे लगभग यहाँ पर 2200 वोट आपके डले हैं 2.2 के वोट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो बिलो 90 ज़्यादातर स्टूडेंट्स का स्कोर रहा है। अब इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है गाइस, बिकॉज क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं सबसे पहले डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हो, किस स्टेट से हो, प्लस डिपेंड करता है कि वहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा था एंड उसी के साथ में एक चीज़ और है कि आपका जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो कभी ये नहीं बताते, आपके अटेम्प्ट्स ये नहीं बताते कि आपका एक्चुअल स्कोर क्या रहेगा, बिकॉज उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल पर स्टूडेंट से उनके अटेम्प्ट्स के बारे में पूछा, तो मैं एक बार क्विक रीडिंग आपको दे देती हूँ। अनन्या राठौर ने यहाँ पर बोला था कि इंग्लिश में उनके 27 अटेम्प्ट है, क्वांट के अंदर 12 है, रीजनिंग में 13 है एंड जीए के अंदर 24 है जिसमें उनका एक गलत हुआ है एंड कंप्यूटर के अंदर 20 में से 20 किए हैं। ई सिद्धू नाम के स्टूडेंट ने यहाँ पर रीजनिंग में 11, कंप्यूटर में 20 से 20 यहाँ पर किए हैं और सीए के अंदर 23 है, इंग्लिश में 27 एंड क्वांट में 30 और एक स्टूडेंट ने रीजनिंग में 12, कंप्यूटर में यहाँ पर काफ़ी अटेम्प्ट किए हैं। जीए के अंदर भी आई थिंक 23 अटेम्प्ट है इनके, इंग्लिश में 32 अटेम्प्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर सबका कंपेयर करूँ तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है गाइस, यहाँ पर रीजनिंग में 13, यहाँ पे 13, यहाँ पर 11, यहाँ पर 18, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर रीजनिंग में ओनली 9 है और इधर रीजनिंग में ओनली 18 है। यानी कि ज़्यादातर केसेस में मैंने 20 से ऊपर देखा ही नहीं। ऑन एन एवरेज निकालूँ तो 14 से 15 के बीच में एवरेज निकल के आता है फॉर रीजनिंग, ठीक है। दिस इज योर अटेम्प्ट्स, गुड अटेम्प्ट्स आफ्टर इवन डिडक्टिंग द नेगेटिव वंस, ठीक है। तो ये आपके गुड अटेम्प्ट्स जो यहाँ पर ऑन एन एवरेज देखने को मिल रहे हैं कि एवरेज 14 to 15 क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, कुछ उससे कम भी कर रहे हैं, कुछ उससे थोड़े ज़्यादा भी कर रहे हैं, बट नियर अबाउट 14-15 सबने अटेम्प्ट किया है। फिर अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्वांट का, क्वांट में इधर भी 11 है, इधर में भी 11 है, यहाँ पर 13 है, ठीक है। यहाँ पर क्वांट के अंदर 13 है, इधर 12 है, इधर 18 है, इधर क्वांट के अंदर इस 12। तो अगर मैं बोलूँ क्वांट का तो क्वांट में यहाँ पर कह सकती हूँ कि 11 से लेके 13 के बीच में यूजुअली मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनका यहाँ पर 13 से ज़्यादा भी है, ठीक है, 18 भी है, 19 भी है, बट यूजुअली क्वांट जो है आपका 11 से 13 के बीच में इधर जा रहा है, ठीक है। फिर इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश में यहाँ पर 34 है, यहाँ 39 है, यहाँ पर 29 है, ठीक है। इधर इंग्लिश के अंदर 24 है एंड इंग्लिश में 31 है। यहाँ पर इंग्लिश के अंदर आपका, यहाँ पर हिंदी लिया है इन्होंने, यहाँ पर इंग्लिश में आपके 34 है, 32 है। यानी कि इंग्लिश के अंदर अगर मैं आपसे इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के अंदर ये वेरी कर रहा है, ठीक है, वेरी कर रहा है कि 27 से लेके 32-34 तक ऑन एन एवरेज जा रहा है, ठीक है। ये इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं, जो इंग्लिश में जा रहा है। अब बात करते हैं जीए की। जीए के अंदर यहाँ पर 22 है,
यहाँ 13 है, यहाँ 21 है, ठीक है। तो 20 की लाइन में भी है, यहाँ पर 17 है जीए में, यहाँ 20 है जीए में, अगेन 20 है, इधर जीए के अंदर 15 है, यहाँ 23 है, एंड यहाँ पर भी 23 है, और यहाँ पर जीए में 24 है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि जीए के अंदर आपका 17 से लेके, ठीक है, 17 से लेके 22 के बीच में यूजुअली स्टूडेंट के अटेम्प्ट देखने को मिल रहे हैं। कंप्यूटर की बात करूं तो यहाँ पर कंप्यूटर किसी किसी जगह पर 20 है, कहीं पर 24 है, कहीं पर 31 है। तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चलती हूँ आपका कंप्यूटर का जो स्कोर है या जो अटेम्प्ट्स अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कंप्यूटर के अंदर, वो आपके 20 के अराउंड है, ठीक है। तो ये आपके 20 से 24 के अराउंड मान के चल लेते हैं ऑन अ सेफर साइड। अभी ये क्या है, ये है गुड अटेम्प्ट्स, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने लिखा हुआ है वो अटेम्प्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ठीक है। रीजनिंग का भी हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया था, 14 से 15 के बीच में रीजनिंग के एवरेज अटेम्प्ट्स जा रहे थे। अब बात करते हैं इधर कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जितना भी यहाँ पर दिया है, जैसे एक स्टूडेंट है उनके जीए के अंदर नियर अबाउट उनके 38 अटेम्प्ट्स है, तो 38 अटेम्प्ट्स का मतलब ये नहीं है कि उनका जीए में स्कोर 38 आएगा। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन उन्होंने क्या किए हो, गेस वर्क किया हो, तो 10 क्वेश्चन तो वहीं डिडक्ट हो जाएंगे गलत होते ही, तो 28 आ गए उनके अटेम्प्ट्स, ठीक है। और उसमें भी 10 क्वेश्चन जो गलत किए उसका नेगेटिव मार्किंग 28 में से कट जाएगा। समझ गए किस तरीके से ये वर्क करता है सब कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि डिपेंड करता है कि आपके उधर से कितने स्टूडेंट्स ने कितना अटेम्प्ट किया है, क्या नहीं है। तो अब हम इसको दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे, इधर दूसरा लिखेंगे हम ओवरऑल कितना रहा है। तो अगर आपसे बोलता है कि ओवरऑल आपका गुड अटेम्प्ट्स जो है वो कितने हैं, अगर आपसे ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स बोलता है तो यूजुअली आपके, अगर सपोज आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, सपोज आपकी अगर एक्यूरेसी 100% है ना, तो आपने अगर 80 to 85 के बीच में किया है 100% एक्यूरेसी, कोई गेस वर्क नहीं किया है, और अगर आपके अटेम्प्ट्स यहाँ पर हैं तो आपके अटेम्प्ट्स ठीक है। अगर आपका 90 to 80% एक्यूरेसी है तो आपका 90 से लेके 95 के बीच में इट इज़ गुड अटेम्प्ट्स, ठीक है। और जिनका एक्यूरेसी बिल्कुल ही कम है मैम, 70% के अराउंड, 70 to 80% अगर किसी का एक्यूरेसी है तो वहाँ पर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं वो 100 से 105 के बीच में, ठीक है, गुड अटेम्प्ट्स हैं। तो अब इसमें अगर आप कहोगे कि मैम जिसके 60 to 70% का एक्यूरेसी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने गेस वर्क किया है, और ये जो गेस वर्क किया है इधर वो किया है आपका जीए के अंदर, काफ़ी गेस वर्क हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज़्यादा अटेम्प्ट किए। बाकी सब चीज़ों में क्या होता है ना कि जब आपके आंसर्स यहाँ पर क्रैक नहीं हो रहे होते तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार मेरे अटेम्प्ट्स बहुत कम रह जाएंगे, तो उनको अपने आप को गुड फील कराना होता है, अटेम्प्ट करने के चक्कर में कई बार वो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। अब ये हो गए आपके ओवरऑल अटेम्प्ट्स। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वांट। जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था वो क्या था, इससे पहले मैंने जो आपको बताया था वो था आपके गुड अटेम्प्ट्स। अभी मैं बताऊंगी इसके अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसके लिए आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना कट ऑफ स्कोर रहेगा, मतलब ऑन एन एवरेज आपका कितना स्कोर अच्छा रहेगा। अगर आपने इसके बीच में आपका स्कोर बनता है देन इट विल बी अ गुड स्कोर, ठीक है। क्वांट लिख लेते हैं, रीजनिंग लिख लेते हैं, जीए लिख लेते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस लिख लेते हैं, और इंग्लिश लिख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डेटा मेरे पास में जो है वो इंग्लिश का ही है। हिंदी का मेरे पास में कोई बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर मैं अपने टेलीग्राम चैनल शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल पर देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें डेटा देखने को नहीं मिल रहा है, यूजुअली इंग्लिश में मिल रहा है, ठीक है। और बाकी अदर सब्जेक्ट्स का इनफ डेटा है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में डाल रखे हैं उनके अटेम्प्ट्स, तो आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, 64,000 से ज़्यादा इधर सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट के अंदर आपका जो यहाँ पर कट ऑफ स्कोर जाएगा वो 10 से 12 के बीच में जाएगा। मेनली मेरे को यही लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही ज़्यादा नहीं लग रहे हैं मेरे को। और उसके बाद में अगर मैं थोड़ा बहुत काट पीट भी दूं जो नेगेटिव मार्किंग में, तो मुझे लगता है 10 से 12 इज़ अ
एप्ट यहाँ पर जो आज का पेपर हुआ है उसके हिसाब से 10 से 12 एप्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर किसकी, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने कहा कि अटेम्प्ट के हिसाब से यहाँ पर 14-15 चल रहे थे इस टाइप से। तो रीजनिंग में भी आप मान के चलो 12 से लेके 14 के बीच में आपका आफ्टर एक्यूरेसी और डिडक्शन वगैरह सब मिला के आपका नियर अबाउट यहाँ पर 12 to 14 रहेगा, ठीक है। इतना जाएगा आपका, इतना नीचे डाउन जाएगा। जीए की बात करती हूँ अगर, तो जीए में मुझे लगता है इधर कि अराउंड 15 से 17 के बीच में आपका जीए का स्कोर रहेगा। अगर किसी ने 20 अटेम्प्ट किए, 24 किए हैं, तो उसमें कुछ ऊपर नीचे रहेंगे डेफिनेटली, कुछ स्टूडेंट का इससे लो होगा, कुछ स्टूडेंट का इससे ज़्यादा होगा, बट मेजॉरिटी जो आएगा ऑन एन एवरेज जो आएगा वो 15 से 17 के बीच में यहाँ पर आएगा। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश से पहले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स के अंदर मुझे लगता है कि लगभग अगर मैं सब कुछ मिला के देखूँ तो मुझे लगता है यहाँ पर लगभग 20 से 22 के बीच में, 20 से 22 के बीच में आपका कंप्यूटर अवेयरनेस रहेगा। बट आपको कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड एक चीज़ पता होगी कि इसमें अगर आपका एक क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है, वन क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको कितने मार्क्स मिलने हैं, 0.5 मार्क्स मिलने वाले, यानी कि यहाँ पर हर एक करेक्ट क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो 0.5 मार्क्स की है, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आई थिंक मुझे लगता है कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा हो सकते हैं। ये मैं आपका जो बात कर रही हूँ ना, ये मैं उसके रिगार्डिंग बात कर रही हूँ जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उसमें से, स्कोर नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर स्कोर देखा जाए तो स्कोर आपका लगभग इसको मान लो 10 से 11 के बीच में, तो आप मान ही लो, ठीक है। और कई बार इससे 11 से ज़्यादा भी आपका सेक्शनल में भी देखने को मिला है कभी कभी। अब बात करते हैं इंग्लिश की अगर हम, तो इंग्लिश के अंदर मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है 27 से 29 के बीच में इंग्लिश का स्कोर जो है वो जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग, इससे एक कम हो सकता है, ठीक है, और इसके अराउंड नियर अबाउट रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि मैम ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। अभी आपने देखा था कि जब इसका प्रीलिम्स का हमने स्कोर कार्ड देखा और उसके अंदर जब हमने कट ऑफ देखा, तो कट ऑफ जो है वो आपका स्टेट वाइज बहुत वेरी कर रहा था, है ना। जैसे गुजरात के अंदर जो कट ऑफ आया था उसको देख के तो सब चौंक गए थे। तो स्टेट वाइज कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। वेरी करने के दो फैक्टर्स हैं, एक तो आपका है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आपके स्टेट में, है ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसी हैं, दूसरा आपके स्टेट से जिन्होंने अप्लाई किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, और उसके साथ साथ इन स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है। अब कई जगह पर क्या होता है कि बहुत वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका स्कोर यूजुअली हाई जाता है, अटेम्प्ट्स ज़्यादा रहते हैं। लेकिन कई बार कुछ स्टेट्स के अंदर इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं और इतना ज़्यादा वहाँ पर स्कोर भी ज़्यादा नहीं जाता है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं जाता है, तो उसकी वजह से भी कट ऑफ वहाँ पर डाउन रहती है। ये हमें हर साल किसी ना किसी स्टेट के अंदर इन 2-3 फैक्टर्स की वजह से देखने को मिलता है। तो अगर आप मेरे से कहते हैं कि मैम आप ये बताइए कि ओवरऑल फिर भी ऑन एन एवरेज सब स्टेट्स का यहाँ पर लगा के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, ओवरऑल एक्सपेक्टेड फाइनल स्कोर का जो कट ऑफ रहेगा वो यहाँ पर कितना रहेगा फाइनल स्कोर का। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगा इसकी, देखो क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे इस बार भी जीए के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि अरे बहुत डिफ़िकल्ट था। नो डाउट उसमें डिफ़िकल्टी लेवल था, बट आपको 40 में से 40 अटेम्प्ट करने वाला कोई भी एग्जामिनर कभी भी जीए नहीं देता है, क्योंकि उसको यहीं पर अपना गेम खेलना होता है। उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि या तो वो क्वांट या रीजनिंग को छेड़ता है और उसको क्या करता है, डिफ़िकल्ट करता है, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है गाइस कि डिपेंड करता है आपके स्टेट में किस हिसाब का परफॉर्मेंस रहा, बाकी स्टूडेंट्स का, वहाँ पर वैकेंसीज कितनी है, वहाँ पर बाकी लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है, ये सारी चीज़ें आपकी मायने रखती हैं, ठीक है। अब उसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है इधर कि जीए के अंदर जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि बहुत पुराना आया था। अब एक बात बताओ, इनऑपरेटिव अकाउंट के लिए कह रहे हैं कि 2023 के अंदर इसका गाइडलाइन निकाला था, इसके बारे में बोला था, नोटिफाई किया था आरबीआई ने। एक बात बताओ, इनऑपरेटिव अकाउंट जो है ये आपका स्टैटिक में भी तो आता है ना,
ये आपको पता होना चाहिए कि नहीं इनऑपरेटिव अकाउंट किसे कहा जाता है, अनक्लेम डिपॉजिट किसे कहा जाता है ना, लोन में कौन कौन सी टर्म यूज होती हैं, एलटीवी क्या होता है, ईएमआई क्या होता है। तो उसमें क्या है कि आपसे क्वेश्चन वो बहुत पुराने नहीं कर रहा था, कुछ पुराने थे नो डाउट थे, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, बिकॉज यू एम टू बी अ बैंकर। तो आपको बैंक के बारे में, बैंक के बिजनेस के बारे में, उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो वो यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि हर कोई आंसर नहीं कर पा रहा है, कुछ लोग नहीं आंसर कर पा रहे हैं तो कुछ लोग आंसर कर पा रहे हैं। वो लोग आंसर कर पा रहे हैं जो मे भी हो सकता है कि उन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है, पहले भी मेंस निकाला हुआ है, या पहले भी मेंस दे के आए हुए हैं, उनको आइडिया है। आप लोग बिगिनर है जिनका फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्लियर हुआ, उनको मे भी शायद हो सकता है उतना आइडिया ना हो। तो सबसे पहली चीज़ तो कि एक तो आप लोग ब्लेम बहुत अच्छा डालने की कोशिश करते हैं, अंदर से आप सब लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टेक आपकी साइड से भी हुई है, लेकिन हमेशा हम लोग, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ उसमें, इंसान की फितरत ही ये है कि वो ये ढूंढता है कि जब कुछ गलत हो जाता है ना, या उसके हिसाब का नहीं होता है, तो वो ढूंढता है कि मैं किस पे ब्लेम डालूं, किसको उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल साबित करूं। लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ये जो हुआ है इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, कहाँ कमी रही मेरे पार्ट पे। जैसे जीए के अंदर बहुत स्टूडेंट कह रहे थे कहीं से पढ़ लो कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट दिखा सकती हूँ, सिंसियर स्टूडेंट है, पेड बैच में आते हैं, क्लासेस फॉलो करते हैं, वाईटी क्लासेस फॉलो करते हैं, कई तो ऐसे जो शायद पेड बैच में भी ना आते हो, सिर्फ वाईटी क्लासेस फॉलो करते हैं। देखो एक चीज है, आपके हाथ से कोई भी मेहनत नहीं छीन सकता। मैं एक ही चीज पे भरोसा करती हूँ, वो है मेहनत, क्योंकि मेरी मेहनत जो है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, मेरी मेहनत पर किसी का यहाँ पर वो नहीं है कि वो मेरे को चेंज कर देगा, या मेरी मेहनत अगर मैं मेहनत करना चाहती हूँ वो मुझे रोक देगा, नहीं रोक सकता। हो सकता है किस्मत मेरे फेवर में ना हो सकता है हेल्थ मेरे फेवर में ना हो, बहुत सारी चीज़ें मेरे फेवर में ना हो, लेकिन अगर मैंने ठाना है कि मुझे मेहनत करनी है, अगर मैंने, मेरे साथ में आपने 4 से 5 साल 4 से 5 महीने पहले आपने मेरे साथ में तैयारी की है, और मेरे साथ भी छोड़ो, अगर आप 4-5 महीने से जीए पढ़ रहे हो, सिंसियरली पढ़ रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, तो मैं मान ही नहीं सकती कि आप लोगों का जीए सेक्शन गंदा गया है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि 40 में से 40 आने चाहिए थे, तो फिर तो आई थिंक आपको पता ही नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते क्या है, फिर आपको यही नहीं पता कि ये बैंक एग्जाम क्यों कंडक्ट कराता है, इसमें इतना कट ऑफ क्यों जाता है, और आप ये स्कूल का एग्जाम नहीं है, कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि फुल में से फुल मार्क्स भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही रखे जाते हैं, हर क्वेश्चन को ईगो पर लेने की जरूरत नहीं है। ये चीख चीख के कहता है एग्जाम, और सिर्फ जीए के अंदर ही नहीं, क्वांट में भी कहता है, रीजनिंग में कहता है कि भाई इसको ईगो पे मत लेना, जितना आता है उतना करो, जो आता है वो करो, नेगेटिव मार्किंग मत करो, दिमाग से काम लो, स्ट्रैटेजी बनाओ। बट हम लोग तो, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सिंसियरली बहुत टाइम से अच्छा डिवोट होके पढ़ते हैं, उसके बाद भी कुछ गड़बड़ हो गया, हेल्थ रिलेटेड इशू हो गया, मैम एग्जाम से पहले फीवर हो गया, ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एग्जाम प्रेशर भी एक अलग चीज़ होता है। बट एक बात बताओ, हर साल हम ये कैसे बोल सकते हैं कि एग्जाम प्रेशर है, तुम्हें पता है, तुम जाके दे के दिखाओ एग्जाम। यार ये तो हर साल रहेगा ना, एग्जाम प्रेशर भी रहेगा, यही माहौल रहेगा, वही एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। कब तक ये बोलेंगे हम एग्जाम से बाहर आके कि तुम जाके दे के दिखाओ, तो बाकी लोग बोलेंगे किसने बोला, मत दो। फिर अगर ज़्यादा एग्जाम प्रेशर लग रहा है तो मत दो, घर वाले भी यही बोलेंगे कि क्यों दे रहे हो, फिर रहने दो, क्योंकि तुम तो अगले साल फिर यही बोलोगे कि एग्जाम प्रेशर है। पता है कितना प्रेशर होता है, पता है बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किया जाता है। कुछ लोग तब भी निकाल रहे हैं ना, वो अटेम्प्ट तब भी करके आ रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज देयर इज समथिंग अमिस, कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, कुछ ना कुछ हम छोड़ रहे हैं। टीचर्स पे ब्लेम डालना है, घर वालों पे ब्लेम डालना है, पढ़ने नहीं देते हैं, घर के काम कराते हैं, टीचर्स पे ब्लेम डालना है। आपको कैसे नहीं बताती कि वो इतना पुराना क्वेश्चन पूछेगा, आपको, आपने ये क्यों नहीं कराया, जो कराया वो तुमको याद था, जो कराया उसको एक्सेप्ट करते हो। बस ये ढूंढना है कि अपनी आत्मगलानी से कैसे बचे, और ये बिल्कुल हर इंसान ढूंढता है, मैंने भी ढूंढा एक टाइम पे जब मैं स्टूडेंट थी, है ना। तो अपनी मिस्टेक्स का किसी ना किसी के सर पे ठीकरा हमको फोड़ना ही फोड़ना होता है। अपने अंदर कमी नहीं देखें, पता है कि गलत हम ही है, पता है कि हम ही हैं जो यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते शॉर्ट्स और रील्स पे पहुंच जाते हैं, हमें सारे मीम्स पता है, सारे ट्रेंड्स पता है, सब कुछ पता है,
जो नहीं पता है वो ये है कि मैम हमने पढ़ लिया एक बार और उसी में याद हो जाना चाहिए, वही आ जाना चाहिए, एज इट इज पूछ ले, हम अपना ब्रेन यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। हलवा नहीं है, इतना कंपटीशन है कि जब तक अपने आप को एक लेवल अप नहीं लेके जाओगे, ऐसे 10 दिन में पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो सोचो, एनालाइज करो। विदाउट मॉक टेस्ट नहीं होगा क्लियर, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना आपको एग्जाम देने की राइट स्ट्रैटेजी होगी नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि इनको क्या पता है, हमने एग्जाम दिए, एग्जाम निकाले हैं, मैंने भी एग्जाम दिए, एग्जाम निकाले हैं, बैंक, एसएससी, यहाँ तक कि आपके जो सीटेट, एचटेट, ये सारे एग्जाम मैंने निकाले हैं, मैं खुद भी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने एग्जाम दिए हैं और मैंने वर्क भी किया है अपनी गलतियों पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई सलाह दे रहा है वो ऐसी ही रैंडम सलाह दे रहा है, हमने भी लाइफ में कुछ ना कुछ करके फिर यहाँ तक आए हैं, ऐसे ही रैंडम नहीं बोल रहे हैं। हमारी भी बहुत सारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी कि हम यहाँ पर उस जॉब की जगह इस जॉब में हैं। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है जो आपको कई बार सेक्रीफाइस करके दूसरी चीज में जाना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की काबिलियत पर डाउट करो, और ये मैं सिर्फ अपने लिए या किसी के लिए नहीं कह रही, सारे टीचर्स के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि आजकल एनवायरमेंट इस हिसाब का हो गया है कि टीचर को टीचर नहीं समझा जाता है, वो गुरु शिष्य की परंपरा तो कब की खत्म हो चुकी है। बट मेन चीज ये है कि आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए आपको पीडीएफ सोर्स से करना है, पीडीएफ सोर्स से करो, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। गाइज आपको कोई भी यहाँ पर थाली में परोस के नहीं देगा, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम जो भी लाइफ में, आपकी मम्मी, आपके पापा, सब मेहनत कर रहे हैं, खुद से मेहनत कर रहे हैं, कोई उनको थाली में परोस के नहीं दे रहा है कि उनको ऐसी मुफ्त की तनख्वाह मिल रही है। तो हर जगह पर आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप कहीं पर वर्किंग हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। और दूसरों में ब्लेम निकालने की बजाय ये सोचो कि मेरी कहाँ गलती है। यू कांट चेंज एनीवन एल्स, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन चेंज योर एटीट्यूड, यू कैन चेंज योर बिहेवियर, you can change your destiny by just improving yourself, changing your attitude, changing your behavior, changing your schedule and maintaining consistency। वो धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आता है। हाँ, मैं बात कर रही थी यहाँ पर, थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह गई, मैं बात कर रही थी फाइनल स्कोर की। तो गाइज इस बार मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर आपका जो स्कोर है वो काफ़ी कम गया है, लास्ट ईयर भी काफ़ी कट ऑफ कम गई थी, 60s की लाइन में थी, काफ़ी जगह पर 50s की लाइन में थी। तो ऐसी मेरे को इस बार लगता है कि यहाँ पर अराउंड 68 से लेके 72 के अराउंड मुझे लगता है कि फाइनल कट ऑफ स्कोर जो है आपका जा सकता है। स्टिल इट विल वेरी, इससे नीचे भी जा सकता है, इससे डाउन भी जा सकता है फॉर सम स्टेट्स। कुछ स्टेट के लिए इतना भी हो सकता है, कुछ स्टेट के लिए यहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स का जिस टाइप से मैंने अभी देखा है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही पता चले हैं मुझे, एक्यूरेसी मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। उसके बाद मैं ये बता रही हूँ, अगर एक्यूरेसी बहुत ख़राब रहता है तो ये 65 से आपका 70 के बीच में भी हो सकता है। फाइनल स्कोर जो है वो 65 से 70 के बीच में भी जा सकता है, डिपेंडिंग किस टाइप का आप एग्जाम करके आए हो, किस टाइप का आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहा, वहाँ पर लोगों ने कैसे रखा, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में एक्यूरेट कितने थे। तो आप मान के चलो लगभग यहाँ पर 65 से 72 ही आप मान के चलो कि यही आपका रहने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। स्टिल इट इज एक्सपेक्टेड, कोई मैंने ये नहीं लिया है यहाँ पर कि नहीं ठप्पा मार के कि यही है, ठीक है। मेरे को पूछा गया, जो मुझे लगा मैंने बता दिया, बाकी इट्स अप टू यू। मेरे पे भरोसा बिल्कुल मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे के एग्जाम्स के लिए पढ़ो बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका आगे आरआरबी क्लर्क मेंस आ रहा है तो उसकी प्रिपरेशन करो। मेरी जीए की क्लासेस चल रही है, जिन लोगों ने पहले से फॉलो किया है उनको हेल्प मिलेगी, जिन्होंने फॉलो नहीं किया है, चाहते हैं मुझे फॉलो करना तो फॉलो कर सकते हो। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क देने वाले हो, डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट दूँ, बेस्ट तरीके से पढ़ा के भेजूँ कि आपको चीज़ें याद रहें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनको मेरा समझ में आता है, उनको हेल्प मिला है, एंड दैट इज़ इनफ फॉर मी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना मैक्सिमम कर सकती थी मैंने किया। और आपके लिए भी मेरे मन में यही चीज़ है कि मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ कि ना लाइफ में ना कहीं आपको पता होता है कि आपने कितनी मेहनत की है और उसके रिस्पेक्ट में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, और फिर उस हिसाब से आपके दिल में तसल्ली होती है।
तो मेरे दिल में तसल्ली है, अगर आपके दिल में तसल्ली है तो फिर वहाँ पर आपकी मेहनत अगर पूरी है तो आपके साथ में शायद किस्मत साथ नहीं दे रही है, बट मेहनत करते रहो, यू नेवर नो आपका किस्मत का सिक्का कब चमक जाए, ठीक है। सो इसी नोट पर सेशन करती हूँ एंड जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली मेरी क्लास होती है 12 PM पर हॉलीवुड YT चैनल पर। सी यू गाइज देयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप आप सब लोग यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करो और इस बार किसी ना किसी एग्जाम को फुल क्रैक करके सिलेक्शन आप लेके यहाँ पर बैंकर बनो, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।